धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, आंखें खोल कर देखा जाए, तो जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है। और वो दुख क्या है? इस बोध कहानी के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। जीवन में सबसे सुखी इंसान और सबसे दुखी इंसान कौन है? एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा। सभी शिष्य इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि तभी एक भिखारी वहां से गुजरा, जो भूखा था, जिसके पास कोई धन संपदा नहीं थी और वो अपने जीवन से बहुत परेशान लग रहा था। जब शिष्यों ने उस भिखारी को देखा तो एक शिष्य झटपट बोल पड़ा कि गुरुजी, इस भिखारी से दुखी आदमी इस दुनिया में कौन होगा? ये सुनकर गुरुजी ने उस भिखारी की तरफ देखा और उस भिखारी को अपने पास बुलाकर उससे पूछा कि तुम अपने जीवन से परेशान हो? अगर तुम अपने जीवन से परेशान हो तो तुम अपना जीवन मुझे दे सकते हो और उसके बदले में तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दे सकता हूँ। क्या तुम वास्तव में अपने जीवन से परेशान हो तो तुम मुझे अपना जीवन दे सकते हो? इस पर वो भिखारी बोला कि गुरुजी, मैं भूखा जरूर हूँ, पर अपने जीवन से इतना परेशान नहीं हूँ कि अपना जीवन किसी को दे दूं। जीवन तो मुझे जीने के लिए मिला है, चाहे मैं भूखा ही क्यों ना हूँ, लेकिन मैं जी तो सकता हूँ। जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए और इसीलिए मैं भोजन की तलाश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं अपने जीवन को बचाना चाहता हूँ उस भोजन से। अगर मुझे जीवन की इच्छा ही नहीं होती तो मैं भोजन की तलाश ही क्यों करता? मैं अपने प्राण यूं ही त्याग देता। ये सुनकर गुरुजी ने अपना भोजन उस भिखारी को दे दिया और इसके बाद वो भिखारी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। इसके बाद गुरुजी ने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम्हें ये दुनिया का सबसे दुखी इंसान लगा? शिष्य बोला कि गुरुजी, ये दुखी तो था, पर ये इतना दुखी नहीं था कि अपने जीवन का त्याग कर सके। तो ये अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी तो नहीं कहा जा सकता। दुनिया में सबसे दुखी इंसान वही हो सकता है जो अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार हो जाए। उससे ज्यादा दुखी इंसान दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का त्याग करना, खुद आत्महत्या करना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। गुरुजी ने फिर से शिष्य को टोका। उसने कहा कि जीवन का त्याग करना जीवन का सबसे बड़ा दुख कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो त्याग कर कर सन्यासी बन जाते हैं, पहाड़ों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो त्याग उनके जीवन को संवारने का काम करता है। उनको जीवन में सत्य की अनुभूति हो जाती है, सत्य का ज्ञान हो जाता है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि जो संसार को त्याग देता है वो सच्चे जीवन की तलाश करता है, और जो संसार में फंसा रहता है, संसार के जीवन में उलझा रहता है, वो संसार का ही होकर रह जाता है। वो जीवन भर कूड़ा करकट इकट्ठा करता रहता है, धन संपदा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन आखिर में अगर वो उस धन संपदा का त्याग नहीं कर पाता तो वो बड़ी भूल कर जाता है। वो पूरे जीवन को व्यर्थ कर देता है। जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना अच्छी बात है, जीवन में धन संपदा कमाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर में एक पड़ाव पर पहुंचकर ये जान लेना भी आवश्यक है कि जो धन संपदा उसने इकट्ठी करी है, जो लक्ष्य उसने हासिल करे हैं, अब उन लक्ष्यों को छोड़ देना ही जीवन का अगला सफर हो सकता है। जब तक तुम किसी चीज को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम किसी चीज से पीछे बंधे रह गए तो तुम जीवन में कभी भी अगले पड़ाव पर नहीं पहुंच पाओगे। और अधिकतर लोग जीवन में ऐसे ही तो होते हैं। वो अपने जीवन में सब कुछ कमा तो लेते हैं, लेकिन कमाने के बाद उसे त्याग नहीं पाते हैं। यहाँ पर सन्यासी अपने शिष्यों के सामने मिट्टी का एक घर बनाता है, खूब उसे सजाता है, संवारता है, खूब उसकी अच्छे से देखरेख करता है, और शाम होने पर अपने पैर से ही उस मिट्टी के घर को कुचल देता है। और हर रोज सन्यासी उन शिष्यों के सामने इसी प्रकार करता था। एक दिन एक शिष्य पूछता था कि गुरुजी, जब आपको ये घर गिराने ही होते हैं तो आप इन घरों को बनाते क्यों हैं? सन्यासी अपने शिष्यों को समझाते हैं कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि संसार इसी भांति होता है। तुम सब कुछ इकट्ठा करो, सब कुछ हासिल करो, लेकिन आखिर में सब कुछ छोड़ दो, सबको अपने पैरों तले कुचल दो और सन्यास के रास्ते पर आगे निकल पड़ो। पुराने समय में जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, वो एक समय पर सब कुछ भोग विलास करने के बाद सन्यास की राह अपना लेते थे। जो इंसान जीवन में सब कुछ हासिल करके और फिर उसे त्याग देता है, वास्तव में वही सबसे सुखी इंसान होता है। और जो इंसान जीवन में सब कुछ हासिल करके उसे त्याग नहीं पाता, उससे बंध जाता है, उसका ही होकर रह जाता है, उसका गुलाम हो जाता है, उसके बिना उसे चैन ही नहीं आता, वो इंसान इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान होता है। अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद, जीवन में सफल होने के बाद मनुष्य के अंदर एक अहंकार आता है और वो अपने अहंकार को जीवन भर सींचता रहता है। और आखिर में जब उसे लगता है कि अहंकार को छोड़ने का समय आ गया, सब कुछ त्यागने का समय आ गया, तो वो अपने अहंकार को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, या फिर इसके उलट उसका अहंकार उसको कुछ भी छोड़ने नहीं देता, और इसीलिए वो अपने जीवन से चूक जाता है। लेकिन समझने की बात तो ये है कि जीवन से तो हर एक को चूकना है, क्योंकि जीवन तो एक न एक दिन सभी का खत्म होगा। आज नहीं तो कल सबको मृत्यु खींच ही लेगी, और उस समय आप क्या बहाना लगाएंगे? उस समय भी तो आपको सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। और जो जीते जी अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में असली सन्यासी होता है। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, अपनी मृत्यु को स्वीकार करना, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। गुरुजी कहते हैं कि हर दिन, हर सुबह
तुम्हारा नया जन्म होता है, लेकिन शाम होते होते वो जन्म खत्म हो जाता है। और इसीलिए तो तुम्हारा हर सुबह नया जन्म होता है। अगर तुम्हारा शाम के समय, रात के समय वो जन्म खत्म नहीं होगा, यानी कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तो हर सुबह तुम्हारा नया जन्म कैसे हो सकता है? हर सुबह तुम एक नई ऊर्जा की अनुभूति कैसे कर सकते हो? जब तक तुम अपने अतीत को पीछे नहीं छोड़ देते, जब तक तुम पुरानी बातों को भूल नहीं जाते, तब तक तुम्हारी चेतना में नयापन नहीं आएगा। और जब तक चेतना में नयापन नहीं आएगा, तब तक चेतना पुरानी और घिसी हुई होती चली जाएगी। वो तुम्हें अतीत की यादों में डुबा देगी, अतीत के ख्यालों में डुबा देगी, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में ले जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान शांत होती है, उन लोगों का हर सुबह एक नया जन्म होता है। हर दिन जो मरने की कला सीख लेता है, वो अपने जीवन के हर पल का आनंद ले पाता है, क्योंकि हर पल अपने आप में जन्म लेता है और हर पल अपने आप में उसी वक्त खत्म हो जाता है। जो इस रहस्य को जान लेता है, उस समय से पार खड़ा हो जाता है। उसके लिए समय की सीमाएं नहीं रहती, समय उसके लिए बाधा नहीं बनता, उसके लिए समय रुक जाता है, उसके लिए हर पल आनंदित हो जाता है। अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करने के बाद आपको कुछ देर के लिए आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो आनंद ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। कुछ समय बाद वो आनंद भी विलीन हो जाता है, क्योंकि आप अपने जीवन में नए लक्ष्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे कि जरा सोच कर देखो, जो लक्ष्य तुम्हारे बचपन में हुआ करते थे, क्या आज भी वही लक्ष्य है? जो तुम बचपन में बनना चाहते थे, क्या आज भी वही बनना चाहते हो? और जो तुम बचपन में बनना चाहते थे, अगर आज वो बन भी गए हो, तो क्या तुम उससे संतुष्ट हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। बचपन के लक्ष्य अपनी बचपन की कक्षा में तुमने पूरे कर लिए थे। मान लो कक्षा में प्रथम आना तुम्हारा लक्ष्य था, वो लक्ष्य तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तुम अगली कक्षा में पहुंचे तो तुम्हारा लक्ष्य अपने आप बदल गया। अब तुम अगली कक्षा में प्रथम आना चाहते हो। और इस प्रकार जीवन की दौड़ में हर समय लक्ष्य बदलते रहते हैं और आदमी नए लक्ष्य चुनता रहता है। और जैसे जैसे वो अपने लक्ष्य को पार करता जाता है, प्राप्त करता जाता है, तो वैसे वैसे ज्यादातर मनुष्यों का अहंकार बढ़ता जाता है। अब समझने की बात यह है कि हर एक इंसान का अहंकार नहीं बढ़ता है। कुछ लोग अपने लक्ष्यों को पार करते करते जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें ये एहसास होता है कि ये लक्ष्य को पाना, प्राप्त करना, ये सिर्फ एक मिथ्या है, ये सिर्फ एक भ्रम है। क्योंकि वो समझ जाता है, तुम कितने ही लक्ष्य बना लो, हर बार नए लक्ष्य स्थापित हो जाते हैं, तो तुम कितने भी लक्ष्य बनाओगे, कभी भी इससे तुम पार नहीं पा सकोगे। और इसी समझ के बाद वो अपने अहंकार को, अपने मैं को गिराना शुरू कर देता है और जीवन को यूं ही जीने लगता है। और जीवन को यूं ही जीना तो जीवन है। जीवन को मायने देना, जीवन में लक्ष्य स्थापित करके रखना, वो जीवन की तौहीन है। पूरा खुला आसमान हमें उड़ने के लिए मिला है, लेकिन हम आसमान का एक टुकड़ा अपने लिए चुन लेते हैं और उसी टुकड़े में हमेशा उड़ने के लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों की आंखें पूरे खुले नीले आसमान को देख लेती है, वो समझ जाते हैं कि उनके पास पंख हैं, और वो पंख सिर्फ एक टुकड़े पर उड़ने के लिए नहीं मिले, वो पूरे आसमान में उड़ने के लिए मिले हैं। और इसीलिए वो अपने पंखों को खोल देते हैं और पूरे आसमान की उड़ान भरते हैं। मेरे बेटे, अपने जीवन के असली सुख और असली दुख को पहचानो। ये लक्ष्य को पाना या लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो उसके लिए रोना, ये कोई वास्तविकता के सुख और दुख नहीं है, ये तिलिस्म है, यही संसार है। और इससे जो पार हो जाता है वही असल सत्य को जान पाता है। असल सत्य की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती है, क्योंकि संसार एक माया है और माया बहुत गहरी है। माया का अंधकार इतना गहरा है कि प्रकाश का उजाला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, और इसीलिए इंसान जीवन पर्यंत उसी अंधकार में भटकता रहता है। और आखिर में उसे महसूस होता है कि पूरा जीवन यूं ही भ्रांतियों में बीत गया, और अब करूं भी तो क्या करूं, मृत्यु इतनी करीब आ पहुंची है, अब करने को कुछ बाकी भी नहीं रहा, क्या कर सकते हैं केवल पश्चाताप के सिवा। और वो सिर्फ अपने पश्चाताप के साथ ही अपने प्राण त्याग देता है, और इसी प्रकार आधा अधूरा अपने जीवन को छोड़कर चला जाता है। जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि तुमने जीवन को उसकी पूरी संभावनाओं के साथ नहीं जिया। जीवन की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन क्या तुमने उसकी अनंत संभावनाओं को कभी पहचाना? तुम तो हमेशा अपने पैर फैलाने से डरते रहे। तुमने तो हमेशा अपनी चादर के अनुसार अपने पैर फैलाए। हमेशा ये डर लगा रहा कि चादर के बाहर पैर चला गया तो कहीं ठंड ना लग जाए, तो कहीं कोई विपत्ति ना आ पड़े। और इसीलिए तुम जीवन को कभी समझ ही नहीं पाते। जीवन तो यूं भी और यूं भी आखिर में खत्म हो ही जाना है। दिया तो आखिर में बुझ ही जाना है, तो क्यों ना पूरा ज्वलंत होकर एक बार जला जाए, ताकि वो पूरे आसमान को रोशन कर दे। और क्या पता, जब वो ज्वलंत होकर जले तो आसपास भी वो आग लगा दे और सारी प्रकृति अपने आप ज्वलंत हो उठे। लेकिन वो उस प्रकार ज्वलंत होने का कभी प्रयास ही नहीं करता, और इसीलिए जीवन भर हमेशा पश्चाताप में डूबा रहता है, या फिर भविष्य की कल्पनाओं में हमेशा अपना जीवन बिताता रहता है। जीवन के लिए ये एक सीख थी, लेकिन जीवन की जो दूसरी सीख है वो इससे भी गहरी है। उसे हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था।
उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो जी कर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी और उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो यहीं पर नहीं रुका। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उसने अपनी माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने उसने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो ही मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि ये दुख क्या असली दुख नहीं है? असली दुख और होता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वो वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए।
उसके पिता उसकी गलतियों को उसे गिनवाने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वो टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए और वो उसके दुख का समाधान कर देंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। सबल ने कहा कि असली दुख क्या होता है ये असली दुख गुरुदेव? क्या अब मेरे जीवन में जो घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सबल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हों, और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं गुरुदेव। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वो घड़ा सबल को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख सब के आता है। तो सबल के जीवन में भी फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की। सबल ने जब उन्हें चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं पर रह गया था। एक दिन पहले तक भी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन सा है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसीलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, सब सुखी हैं, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी भी तुम मर सकते हो। सबल ने कहा कि गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को ही आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीजों का उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। सबल ने कहा गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा कि नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया।
गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसीलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहली समस्या में रो पड़ते थे वैसे ही वो दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है, वो है मृत्यु, पर वो भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा गुरुदेव। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीजों में बंट कर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? हम सभी के मन में ये सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वो परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वो दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप पे नियंत्रण ना कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन इस दुख को ना देखकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। और वास्तव में होना ये चाहिए कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारी सोच वहां पर जानी चाहिए कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ। और जब ये एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नजर आता है तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल